फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के अंतर्गत इस टॉपिक से जुड़े हुए टॉप 40 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी की नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो वीडियो को आप आगे तक पूरा देखिएगा और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बालाघाट, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी मंडला, ऑप्शन डी नरसिंहपुर। तो हमने देखा था जो बालाघाट शहर है वो वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, वैनगंगा। और वैनगंगा का उद्गम होता है परसवाड़ा पठार सिवनी से। ओके, सिवनी के परसवाड़ा पठार से वैनगंगा नदी का उद्गम होता है। और यह जो नदी है मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ओके, और यह वर्धा नदी में मिल जाती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और आगे चलकर ये गोदावरी में मिल जाती है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन नंबर डी सोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ओके, और बेतवा नदी जो है रायसेन के कुमरा नामक स्थान से निकलती है। ओके, और इसके किनारे कुछ बसे हुए प्रमुख नगर हैं, ओरछा, सांची, गुना, ओके इत्यादि। और इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो बीना, धसान इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मंदसौर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी शाजापुर, ऑप्शन डी रतलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। ओके, उज्जैन जो शहर है वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन में प्रसिद्ध जो है ज्योतिर्लिंग जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ओके, उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी बेतवा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों नर्मदा नदी को। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। चूँकि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ओके, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये काफ़ी बड़ी नदी होने के कारण मध्य प्रदेश की जो भी सिंचाई की आवश्यकता है या जल आपूर्ति की आवश्यकता इस नदी के द्वारा पूरी होती है। यही कारण है कि इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और लगभग 41 नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं नर्मदा नदी की। ओके, कुछ बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं, कुछ दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं, जैसे हिरण्या, बारना, शेर, दूधी, तवा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1312 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1077 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 965 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। किंतु मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई है 1077 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तब 1077 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। किंतु नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है वह है 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को मैकाल सूता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी सोन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैकाल सूता जो है नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। इसके अलावा इसके अन्य नाम है शिवपुत्री, रेवा, सोमोदेवी, मैकाल सूता। ओके, तो आपको उपनाम भी जरूर याद रखने पूछे जाते हैं अक्सर। रेवा, सोमोदेवी, ओके, शिवपुत्री और सोमोदेवी ये कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी अरपा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम भी होता है, सोन का भी होता है और अरपा नदी का भी होता है। अरपा काफ़ी छोटी नदी है, लेकिन ताप्ती नदी का उद्गम जो है बैतूल के मुल्ताई से होता है।
जो कि नर्मदा और नर्मदा नदी की भांति ये ताप्ती नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी चंबल। तो हमने देखा था नर्मदा और ताप्ती खंबाती खाड़ी में गिरती है, ओके, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से जो माही नदी है जो कि धार के आसपास से निकलती है, यह भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, किंतु जो चंबल नदी है वह उत्तर और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ओके, इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सोन। तो सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है ताप्ती नदी को। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, और ताप्ती नदी का उद्गम जो होता है वो बैतूल के मुल्ताई से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कपिल धारा, ऑप्शन बी दुग्ध धारा, ऑप्शन सी सहस्त्र धारा, ऑप्शन डी अप्सरा जलप्रपात। तो हमने देखा था कपिल धारा और दुग्ध धारा दोनों अनूपपुर में स्थित है, ओके, और सहस्त्र धारा जो है ये खरगोन में स्थित है, महेश्वर में, और तीनों ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। किंतु जो अप्सरा जलप्रपात है वह पचमढ़ी में स्थित है, जो कि अन्य नदियों पर स्थित है। ओके, अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, ये जो है पचमढ़ी के वाटरफॉल्स है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अप्सरा जलप्रपात। ओके, कुछ अन्य जलप्रपातों की हम बात कर लेते हैं नर्मदा नदी पर जो स्थित है। कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में है, दर्दी जलप्रपात खंडवा में स्थित है दोस्तों, और मानधार जलप्रपात ये भी हंडिया और बड़वा के मध्य स्थित है। ओके, ये नर्मदा नदी के कुछ जलप्रपात थे। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी क्षिप्रा, ऑप्शन नंबर सी चंबल, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात हो रही है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ओके, तो यह जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी वैनगंगा, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। तो हमने डिस्कस किया था जो वैनगंगा नदी है वह दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वैनगंगा। ओके दोस्तों, और वैनगंगा जो है सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है, और ये सिवनी के बाद बालाघाट में प्रवेश करती है, और वहाँ से ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, और भंडारा के पास ये वर्धा नदी में मिल जाती है। और वर्धा नदी में जब यह मिलती है तो इसे क्या कहा जाता है? प्राणहिता कहा जाता है, और प्राणहिता के नाम से जानी जाती है वर्धा नदी के मिलने के बाद, और उसके बाद ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सोन, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बीहड़ नदी। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जिसका नाम है चचाई जलप्रपात, वह बीहड़ नदी पर स्थित है। ओके, और रीवा में स्थित है दोस्तों। स्थान की बात की जाए तो रीवा में स्थित है, और नदी की बात की जाए तो बीहड़ नदी पर स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, नर्मदा नदी के बेसिन का कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है? ऑप्शन नंबर 89.9%, ऑप्शन नंबर बी 88%, ऑप्शन सी 90.5%, ऑप्शन डी 87%। तो नर्मदा नदी के बेसिन का जो अधिकांश भाग है वह मध्य प्रदेश से पड़ता है, और इसका परसेंटेज है 89.9%। ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी का उद्गम किस जिले से होता है? ऑप्शन नंबर ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ताप्ती नदी का उद्गम जैसे कि हमने डिस्कस किया बैतूल के मुल्ताई से होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? ऑप्शन नंबर ए मुल्ताई, ऑप्शन बी काकरी बरडी पहाड़ी, ऑप्शन सी परसवाड़ा के पठार, ऑप्शन डी जबलपुर।
तो हमने अभी डिस्कस किया था वैनगंगा नदी का उद्गम सिवनी के परसवाड़ा पठार से होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो केवटी जलप्रपात जो है ऑप्शन की बात करें तो इंदौर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी रीवा और ऑप्शन डी सागर। तो केवटी जलप्रपात जो है रीवा में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और नदी की बात की जाए तो केवटी के नाम से ही यह नदी है, इस पर स्थित है। लेकिन आपसे स्थान इस क्वेश्चन में स्थान ही पूछा जाएगा जनरली, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रीवा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए टीकमगढ़, ऑप्शन बी रायसेन के कुमरा गांव से, ऑप्शन सी सीधी और ऑप्शन डी बैतूल। तो बेतवा नदी का उद्गम जो होता है रायसेन के कुमरा नामक गांव से होता है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है बेतवा नदी। ओके दोस्तों, बाद में यह यमुना नदी में मिल जाती है। ओके, और बेतवा नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो बीना, धसान, सिंध इत्यादि इसकी सहायक नदियाँ हैं। ओके, धासान इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ओके, और ये मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए पार्वती, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। ओके, पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए यह खंबात की खाड़ी में गिरती है और बाद में अरब सागर में मिल जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बालाघाट, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी सांची, ऑप्शन नंबर डी ओरछा। तो बेतवा नदी जो है इसके किनारे बसे प्रमुख जो नगर है सांची, विदिशा, ओरछा, गुना ये हैं, किंतु बालाघाट ये इसके किनारे स्थित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी के किनारे स्थित नहीं है? बरगी बांध, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर और राणा प्रताप सागर। तो बरगी बांध दोस्तों जबलपुर में स्थित है, ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है, इंदिरा सागर जो है पुनासा खंडवा के पास स्थान है, पुनासा और वहाँ पर स्थित है, और राणा प्रताप सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ये राजस्थान में है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एस्चुरी का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी चंबल, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो हमने देखा था जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ जिनमें नर्मदा और ताप्ती शामिल है, तो ये डेल्टा ना बना करके एस्चुरी बनाती है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चरमावती के नाम से जाना जाता है चंबल नदी को। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, च से आप याद रख सकते हैं चरमावती और च से चंबल, इस टाइप से आप आसानी से याद रख पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में जाकर नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर ए बेतवा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी केन और ऑप्शन नंबर डी सोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोन। सोन नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है पटना के पास, किंतु जो बाकी ये नदियां हैं बेतवा, चंबल और केन ये यमुना नदी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अप्सरा तथा रजत जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी पचमढ़ी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अप्सरा और रजत जलप्रपात स्थित है पचमढ़ी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। इसके अलावा डचेस जलप्रपात भी पचमढ़ी में स्थित है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, डचेस जलप्रपात ये तीनों पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है क्षिप्रा नदी, ऑप्शन बी खान नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी बिहार नदी। तो इंदौर जो है खान नदी के किनारे स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है,
मंदसौर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए पार्वती, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी शिवना नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मंदसौर जो स्थित है वह शिवना नदी के किनारे स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, और आपको यहाँ पे चूलिया जलप्रपात भी याद रखना है जो कि मंदसौर ज़िले में स्थित है। ओके, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत खालिस्तान, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक से निकलती है, ऑप्शन बी पचमढ़ी से निकलती है, ऑप्शन सी चित्रकूट से निकलती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी जो है अपने उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक जो कि अनूपपुर ज़िले में आता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। नर्मदा और सोन और अरपा नदी अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक जो है मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सरदार सरोवर परियोजना स्थित है नर्मदा नदी पर। ओके, और यह गुजरात में स्थित है दोस्तों, गुजरात में है यह नर्मदा नदी पर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी कुंवारी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। महानदी जो है यह भी अमरकंटक के आसपास से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, फिर बाद में यह उड़ीसा में प्रवाहित होती है, किंतु ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियाँ ऑप्शन ए अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन सी हिंद महासागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर डी दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती है। तो नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त जो बाकी नदियां हैं वह दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? ओके, ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चूलिया जलप्रपात का निर्माण जो है चंबल नदी करती है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और च से भी आप इसको याद रख सकते हैं, चूलिया और चंबल, और इसका जो उपनाम है चंबल नदी का चरमावती, उसे भी आप च से याद रख सकते हैं दोस्तों। और चूलिया जलप्रपात जो है चूलिया जो जलप्रपात है मंदसौर में स्थित है, हालांकि एक्चुअल में यह राजस्थान में स्थित है कोटा के निकट, जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था, किंतु ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। यदि ऑप्शन में मंदसौर होता है तो आप मंदसौर टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का कुल जल प्रवाह क्षेत्र कितना है? ए ऑप्शन नंबर ए 93,180 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 83,180 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 73,180 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा नदी का कुल जल प्रवाह टोटल ड्रेनेज जो है 93,180 वर्ग किलोमीटर है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बेतवा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है चंबल नदी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चंबल। ओके दोस्तों, और चंबल नदी पर ही राजस्थान में राणा प्रताप सागर परियोजना स्थित है, जवाहर सागर परियोजना भी स्थित है और कोटा बैराज परियोजना भी स्थित है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे जब मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब। ओके दोस्तों, और मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा निर्धारण करने वाली नदी है बेतवा, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी पार्वती। तो स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है सोन नदी को। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
सोन नदी। और सोन नदी का उद्गम हमने देखा था अमरकंटक से ही होता है, नर्मदा नदी के पास से। और यह जो नदी है पटना के पास में गंगा नदी से मिल जाती है। और सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है जोहिला। तो ये भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, इसे भी आप याद रखेंगे। सोन की प्रमुख सहायक नदी का नाम है जोहिला। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सी नदी बेतवा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए बीना, ऑप्शन बी धसान, ऑप्शन सी सिंध और ऑप्शन डी खान। तो बीना, धसान और सिंध जो नदी है बेतवा की सहायक नदियां हैं, किंतु खान जो है ये शिप्रा की सहायक नदी है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खान। और खान नदी के किनारे ही इंदौर शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी तवा। तो सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली मध्य प्रदेश की नदी है चंबल। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये नदी जो है अत्यधिक मृदा अपरदन करने के कारण बड़े बड़े बीहड़ों या गड्ढों का निर्माण करती है चंबल घाटी क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए भिंड, ऑप्शन बी मुरैना, ऑप्शन सी श्योपुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का जो मुरैना शहर है वो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी नर्मदा। तो चूलिया जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी है चंबल। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, नर्मदा की सहायक नदियों की संख्या कितनी है? तो नर्मदा की सहायक नदियों की संख्या जो है 41 है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें से कुछ नदियाँ मध्य प्रदेश की नर्मदा की दाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं और कुछ बाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत टॉप 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी आगे आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और जैसे कि अभी जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी दोस्तों। तो बिल्कुल कंटिन्यू रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस अवश्य कीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।